अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई थी एजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। मेरे पास 4 लाख रुपया है, मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ? ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मैं लिटरली इसका जवाब देना चाहूँगा। और मेरा जो जवाब है ना वो अप टू द मार्क, बड़ा मुखलिसाना सा जवाब है, बहुत ही मुखलिसाना सा जवाब है, क्योंकि मुझे एहसास है कि जो आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं ये बहुत मुश्किल से कमाए हुए हैं। एक सवाल है जी, मेरे पास 4 लाख है, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? ये अगर होते ना कि और यूट्यूबर्स आप, ये जो बड़े बड़े नाम आपको दिखते हैं, उनका फ़ौरन आपको मंजन ये था, 4 लाख रुपए है, मैं आपको एक प्लॉट देता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी में 5 मरले का, लाख रुपया डाउन पेमेंट है, 15,000 महीना किस्त है। ऐसा करो 4 लाख रुपए 4 फाइलें ले लो, लाख रुपए की 4 फाइलें ले लो, बाद में प्रॉफिट में भेज देना। और ऐसा हुआ है 2016-17 से लेकर 2024 तक, पिछले 8-9 सालों में ऐसा हुआ है। किसी ने कहा ना मेरे पास 4 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 3 लाख है, 5 लाख है, कोई मसला ही नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट करो, अभी मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाता हूँ तुम्हारे पैसे। ये 4 लाख रुपए तुम्हारे पास है, ये पकड़ो जी लाख रुपया, ये 4 फाइलें ले लो जी, 5 मरले की 4 फाइलें, लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की फाइल का रेट है, मैं आपको लाख रुपए की दे रहा हूँ। ये मार्केट जब ऊपर जाएगी ना, प्रॉफिट में भेज देना 2-2.5 लाख रुपए की। ये इन्वेस्टमेंट करवा दिया है। करते क्या था ये यूट्यूबर्स, लाख रुपए का चूना आपको लगाया, उस हिसाब से लिया, बैक एंड पे फाइल ली 20,000-25,000 रुपए की, अप्रॉक्सीमेटली 75,000 रुपया पर फाइल ने बचाया। 4 लाख में से 3 लाख रुपए की दिहाड़ी लगाई, लाख रुपए आपको दे दिया, आपको 50,000 के डिस्काउंट भी दे दिया, दैट्स इट। उनका वो 3 लाख क्योंकि डेफिनेटली बड़ा इजी मनी था, वो शायद उन्होंने 2 घंटों में उड़ा दिया, लेकिन आपकी वो कोई 5-6 सालों की मेहनती कमाई की सेविंग्स थी। अब आपके पास क्या बचे? 4 फाइलें, जिनको कोई 5-5 हज़ार के एवज लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उस बड़े यूट्यूबर ने उसको आपको बताया ही नहीं था कि भाई ये जो मैं तुम्हें चीज़ दे रहा हूँ 1.5 लाख डाउन पेमेंट है, तो 15 लाख का तो ये प्लॉट है। उसने ये बताया ही नहीं कि ये आज से 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल बाद 3 लाख रुपया पर मरला इस पर डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, 15 लाख रुपया वो हो जाएगा, टोटल 30 लाख रुपया तुम्हारी जेब से जाएगा। अभी तुम्हारे पास 4 लाख रुपया है, तुम लाख रुपया डाउन पेमेंट करते हो, भले 1.5 लाख है, चलो लाख डाउन पेमेंट कर दी, 50,000 डिस्काउंट मिल गया, 3 लाख की तुम सिर्फ किस्तें ही जमा करवा पाओगे, जो कि जितने भी 2-4-5 महीनों की। उसने ये बताया ही नहीं था आपको कि भाई ये 5 साल तक पहले तुमने किस्तें क्लियर करनी है 15 लाख रुपए की, फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाने हैं, फिर कोई 6-7 साल बाद जाके प्लॉट मिलेगा, उस वक्त जब प्लॉट मिलेगा उसके भी 2-3 साल 4 साल मजीद वेट करोगे और अच्छा हैंडसम प्रॉफिट आएगा और बेचोगे। ये बात तो बोलते ही नहीं है, ये बड़े लोग ये बात बोलते ही नहीं है, और सिर्फ वो बात बोलेंगे जो इनके थ्रू थोड़े प्रॉफिट्स हो गए, वो जरूर बात बोलेंगे। सैकड़ों लोगों जो नुकसान वो नहीं बोलेंगे। अगर आपके पास 4 लाख रुपया है भाई, तो आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सिंपल सा जवाब है इसका, सिंपल सा। बंदे को थोड़ा सा लालच से निकल के ना, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों का उसमें एहसास होता है, उसमें कैलकुलेशन होती है, एनालिसिस होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, उसको पता होता है उससे क्या करना क्या नहीं करना। एक अनपढ़ आदमी बेशक करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। क्योंकि उसकी सोच जो है ना, थॉट्स जो है, उसकी थॉट वही रहेगी। वो हमेशा पढ़े लिखे लोगों को बुरा बोलेगा, क्योंकि वो समझेगा कि पैसा कमा लेना, ये अरबपति खरबपति हो जाना बहुत बड़ी सक्सेस है। ये है, लेकिन ये सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर सक्सेसफुल होने के लिए 10 चीजें चाहिए ना, तो पैसा एक एलिमेंट है, नो एलिमेंट दूसरे हैं। ये बाकी एलिमेंट्स बस पागल हुए हैं पैसे की तरह, बस किसी तरह पैसा आए इनके पास, चाहे किसी भी मीन से आए, और पैसा आने के बाद लोगों को पोर्ट्रे करें, देखो हम कितने अमीर हैं, दैट्स इट। इनकी सारी की सारी सक्सेस की नेचर यही है। सक्सेस की नेचर ये है कि भाई आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने एक नई चीज क्या डेवलप की है। सक्सेसफुल मैं समझता हूँ जिससे फेसबुक डेवलप किया, ही इज अ सक्सेसफुल मैन। उससे एक नई चीज डेवलप करके आपको दी, और बिलियनर भी हुआ और उसने नया प्रोडक्ट भी डेवलप किया। ये दिस इज कॉल्ड सक्सेस। पैसे कमा लेना, ट्रेडिंग से तो हर बंदा पैसे कमा लेता है, तो वो सक्सेसफुल मॉडल का एक एलिमेंट नहीं होता। ओवरऑल अगर आपके पास 4 लाख रुपए है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो अपने जहन से ये निकाल दें, क्योंकि 4 लाख रुपए में जो कैपेसिटी है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, तो करंट पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में मेरे ख्याल से है $1,500 बन जाएंगे। $1,000 जो है, सॉरी $1,000 2,80,000 के बनते हैं, लेट मी करेक्टेड, $1,000 2,80,000 के हैं, $1,500 बन जाएंगे। $1,500 $1,600 की आप वैसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप करके भूल जाए और आपको वो भरते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, $1,000-1,500 की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइवर के अकाउंट में, अपवर्क के अकाउंट में, अमेजोन की तरफ। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको एडवाइस दे दूंगा। अपवर्क का अकाउंट आप $1,000 में बना सकते हैं, 3-4 लाख रुपए में।
लेकिन उसके लिए आपको फिर काम भी आना चाहिए और काम सीखना है आपने खुद यूट्यूब से, ठीक है, उससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 4 लाख की अमाउंट मौजूद है और वो आप समझ रहे कहीं पे इन्वेस्ट कर लूँ, तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये अगर कोई आपको फाइलें दे भी दी जाएंगी तो खाली फाइल की कॉस्ट नहीं है ना, उसके बाद एक बहुत सारी पेमेंट्स है जो आपने जमा करवानी है, जो कि आपके पास नहीं होगी जमा कराने के लिए। तो ये 4 लाख की अमाउंट बेहतर हाल ये है कि आप इसको कन्वर्ट करवा दें गोल्ड में, गोल्ड के बिस्किट में। और करंटली मेरे ख्याल से 1.5 तोले तक गोल्ड का बिस्किट आ सकता है। इसमें छोटा सा एक वो होता है, टुकड़ा सा होता है, वो कहीं पर रख लें आप, वो आप कहीं पर रख लें। वो आपके लिए हो सकता है कि गोल्ड आने वाले टाइम पे आपको एक टेंजेबल जो है एक प्रॉफिट दे दे। अदरवाइज 4 लाख आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आप ऑनलाइन किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, किसी अकाउंट में इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 4 लाख रुपए की आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, आप एक बाइक ले सकते हैं 1 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का माल खरीद सकते हैं। इस वक्त आटा बहुत सस्ता हुआ है ओवरऑल, जो ये इसमें मेहनत लगेगी, आटा बहुत सस्ता हुआ है। आप 3 लाख रुपए में आटे का अच्छा खासा स्टॉक की डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं और आप आटा सप्लाई कर सकते हैं जगह जगह पे। बड़ा अच्छा काम है, ये किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और मल्टीपल चीजें हैं जिसमें जो प्रोडक्ट में कैपेसिटी छोटी हो, मतलब उसका वेट छोटा हो, प्राइस ज्यादा हो, आप उसी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। आप इस बिजनेस में जा सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस में जा सकते हैं, अपवर्क में अकाउंट बना सकते हैं। अपवर्क पे आपको ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन इन दोनों की सूरतों के साथ आपको काम भी आना चाहिए और मेहनत भी करनी है। पैसे थोड़े लगाएंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे। ओवरऑल 3-4 लाख आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि आप उसके लिए बॉन्ड्स लेके रख लें, ठीक है, उसको कन्वर्ट करवा लें प्राइस बॉन्ड्स में। पहले अपनी तसल्ली करा लें कि बॉन्ड्स जो हैं वो हलाल है या हराम है, वो उसको एक अपना एक स्टडी कर लें। या सेकंड पे आप जो है, क्योंकि बॉन्ड्स बहुत सारे उलमा कहते हैं हलाल है, बहुत सारे कहते हैं हराम है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने जो स्टडी किया, क्योंकि इस बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है द पेमेंट इज इंटरेस्ट फ्री। हाकिम वक्त खुद कह रहा है कि इंटरेस्ट फ्री, और वो सबको नहीं दिए जाते पैसे ना, उससे पैसे डूबने का खतरा होता है। लाखों लोगों में से एक को इनाम दिया जाता है जिसका बॉन्ड निकल आए। तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये समझता हूँ कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये हराम नहीं इसका यूज करना है। लेकिन ओवरऑल मैंने आज तक कभी बॉन्ड मेरे निकले भी तो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, मतलब अपनी कोई चीज उससे नहीं खरीदी, कोई दे ही दी है किसी को। मेरी अपनी प्रैक्टिस ये रही है। तो ओवरऑल आप अपनी स्टडी करें, जो समझ आता है करें, जो समझ नहीं आता ना करें, आपका अल्लाह का मामला है। आप प्राइस बॉन्ड रख सकते हैं, मैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, प्राइस बॉन्ड रखे जा सकते हैं आप उसको। आप फॉरेन करेंसी अभी ना रखें क्योंकि डॉलर को कुछ नहीं पता लगता, हो सकता है मजीद गिर जाए। या आप सोने की तरफ जा सकते हैं, 2 चीजें। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 4 लाख की। करंटली आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम आपके पास 12 से 13 लाख रुपए कैश इन हैंड होना चाहिए, उसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में